हेलो एंड वेलकम टू डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज है सैटरडे 8 नवंबर और आज हम बात करेंगे इस पूरे वीक की। ये पूरा वीक बाजार के लिए कमज़ोर ही रहा। टोटल 4 ट्रेडिंग सेशंस में कंबाइंड वी लॉस्ट 200 प्लस पॉइंट्स ऑन निफ्टी एंड अराउंड 800 प्लस पॉइंट्स ऑन सेंसेक्स। मार्केट्स अपने ब्रेकआउट पॉइंट को टेस्ट करने के लिए तेजी में थी और इस वीक की क्लोजिंग देखें तो बिल्कुल सपोर्ट जोन यानी 25,500 के पास हुई। पॉजिटिव साइड देखें तो फ्राइडे को एक पैनिक लो बना के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई मार्केट्स में और खास करके स्मॉल कैप इंडेक्स में। निफ्टी 500 के एडवांस डिक्लाइन जो मॉर्निंग सेशन में 80 एडवांसेस टू 420 डिक्लाइंस थे, वो क्लोजिंग तक आते आते 250 एडवांसेस टू 250 डिक्लाइंस हो गए। सेक्टर्स में पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज दिया। सिर्फ पीएसयू बैंक्स एंड निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स था जो पिछले हफ्ते ग्रीन में क्लोज हुआ, बाकी सभी इंडाइसेस रेड या फ्लैट क्लोज हुए। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी मेटल, निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये तीनों सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं और आप इन सेक्टर्स के स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड की, विच इज प्रीमियमाइजेशन and which is growing really fast in India and is spreading like wildfire। जैसे जैसे कंट्री का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है, लोग अपनी बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर और क्लोथ से ऊपर उठ के डिस्क्रेशनरी आइटम्स पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। मतलब जब जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो लोग वैल्यू चेन के ऊपर मूव कर जाते हैं और एक्सपीरियंसेस और लग्जरीज पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। यही है वेल्थ इफेक्ट का रूल, दैट येस्टरडेज लग्जरी बिकम्स टुडेज नेसेसिटी। अब आइए समझते हैं इस प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियमाइजेशन इन रिटेल इंडस्ट्री। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। जब चाइना ने $3300 पर कैपिटा इनकम क्रॉस किया था तो उनका ई कॉमर्स इंडस्ट्री 30x से ग्रो कर गया। आज इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2700 की रेंज में है और जैसे जैसे हम $3000 की रेंज के पास जा रहे हैं, लग्जरी और एक्सपीरियंस स्पेंडिंग भी एक्सेलरेट हो रही है। अकॉर्डिंग टू बेन एंड कंपनी, फिलहाल इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट सिर्फ $60 बिलियन का है, लेकिन ये 18% CAGR से अगले 6 साल में 170 to 190 बिलियन डॉलर्स तक का एक्सपैंड करेगा, जिसमें एवरेज ऑर्डर वॉल्यूम भी बढ़ेगी और वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़ेंगी। ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली स्ट्रांग है न्यू एज बिजनेसेस के लिए, जैसे नायका, मीशो और मामाअर्थ, जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर और ई कॉमर्स वेव को कैप्चर कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट भी बूम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग ज्यादा अर्न करते हैं उनका फोकस अपीयरेंसेज और सेल्फ केयर पे बढ़ता है। डर्मेटोलॉजी, डेंटल और कॉस्मेटिक्स क्लिनिक्स का भी डिमांड शार्पली ग्रो करेगा इसके साथ। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर की जहां प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड प्ले हो रहा है, एंड दैट इज अल्कोहल प्रीमियमाइजेशन। इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को समझें तो सिर्फ 10% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है 45 to 50% ऑफ द टोटल प्रॉफिट पूल। मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में प्रॉफिट वही बना रहे हैं जहां प्रीमियम प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और यही है प्रीमियमाइजेशन का रियल इफेक्ट। अल्कोहल इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट अराउंड $48 बिलियन का है और ये मार्केट अभी भी 3 to 4% के रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू चेन को ब्रेकअप करते हैं तो सब सेगमेंट लेवल पे ग्रोथ 25% CAGR तक पहुंच रही है। एग्जाम्पल लें तो रेडिको खैतान, जिसका CAGR लास्ट 3 ईयर्स में 25% चल रहा है। इसका रीजन क्योंकि कंपनी अब मास सेगमेंट से निकल के प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स पे फोकस कर रही है डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स के थ्रू। वहीं पे प्रीमियम सेगमेंट मार्केट 7% होल्ड करता है, लेकिन प्रॉफिट पूल में फिर भी 21% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मतलब वॉल्यूम छोटी लेकिन मार्जिन हैवी। अब बात करते हैं एक और राइजिंग स्टार कैटेगरी की, दैट इज सुपर प्रीमियम सेगमेंट, जो 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। इस सेगमेंट में इंडियन ब्रांड्स ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं विद ब्रांड्स लाइक इंद्री सिंगल मॉल्ट, रामपुर, जिसका प्राइस पॉइंट 5000 से स्टार्ट होके 8000 तक जाता है, और ये ब्रांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं एक्सपोर्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री में लोग प्रीमियम टेस्ट और एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं, वैसे ही हेल्थ और वेलनेस की अवेयरनेस के साथ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी और प्रोटीन रिच ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। आज इंडियन कंज्यूमर सिर्फ मिल्क और कर्ड नहीं देख रहा, वो देख रहा है प्रोटीन कंटेंट, टेस्ट और ब्रांड ट्रस्ट। और इसी वजह से प्रीमियम डेयरी सेगमेंट जैसे ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, पनीर और खोया वेरिएंट्स एंड वे प्रोटीन जैसी फास्ट ग्रोइंग कैटेगरीज बन चुकी हैं। अब एक और ट्रिगर यहाँ पे आ रहा है GLP-1 ड्रग्स का इंडिया में स्केल अप होने का। अगर ये ट्रेंड सक्सेसफुल होता है तो लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि GLP-1 मेडिसिन एपेटाइट सप्रेस करती हैं
और लोग क्वालिटी कैलोरीज प्रेफर करेंगे, स्पेशली हाई प्रोटीन रिच फूड्स का। यहीं पे पनीर, योगर्ट, वे बेस्ड एंड ग्रीक स्टाइल डेयरी प्रोडक्ट्स का डिमांड में एक और क्लियर सर्च मिलने का चांस है। अब जैसे डेयरी इंडस्ट्री में लोग बेटर न्यूट्रिशन और हाई प्रोटीन ऑप्शंस के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वैसे ही ऑटो सेक्टर में भी लोग कंफर्ट, एस्थेटिक्स और एडवांस फीचर्स के लिए प्रीमियम देने को रेडी हैं। आज एक कार सिर्फ कम्यूट का मीडियम नहीं है, वो एक्सपीरियंस बन चुका है। इसी में एक एग्जांपल लूंगा मैं एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम का। आज कार OEMs ऐसी लाइटिंग फीचर्स ऑफर कर रहे हैं जहां जैसे ही आप साउंड सिस्टम ऑन करते हो, पूरी कार का इंटीरियर में एक सिंक्रोनाइज्ड लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, एक सिनेमैटिक वाइब, एक प्रीमियम फील आती है। इस सेगमेंट में ल्यूमैक्स, ऑटोटेक जैसी कंपनीज काफ़ी एक्टिव हैं जो लाइटिंग मॉड्यूल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे काम कर रही हैं। इसी में एक और एग्जांपल होगा एडवांस प्लास्टिक्स इन EVs। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाइटर बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है, जिससे बैटरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और व्हीकल की रेंज ज़्यादा हो जाती है। ये भी एक प्रीमियम टेक सेगमेंट है जहां ल्यूमैक्स, ऑटो जैसे सप्लायर्स एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली EV इकोसिस्टम के लिए लाइट वेट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स मार्केट में लाके। तो आज हमने डिस्कस करी 4 इंडस्ट्रीज जहां पे प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड प्ले हो रहा है। अगर आप चाहते हो कंपनीज का नेम को जानना तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में येस कमेंट करो एंड मैं आपको DM करूंगा हर सेक्टर की कंपनीज जो प्रीमियमाइजेशन का प्ले हो सकती हैं आगे आने वाले टाइम में।